हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद इम्मी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी भर्ती लेके आया हूं। ये भर्ती जारी की है नवोदय विद्यालय समिति ने। हाँ जी दोस्तों, इन्होंने 1300 से ज़्यादा पदों के लिए विभिन्न नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इन्होंने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिटर असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, और साथ ही फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर, इन पोस्टों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली हैं। चलिए देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें, टोटल 121 पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 5 वैकेंसी हैं। ऑडिट असिस्टेंट की 12 वैकेंसी हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 वैकेंसी हैं। लीगल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की 23 वैकेंसी हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 2 वैकेंसी हैं। कैटरिंग सुपरवाइज़र की 78 वैकेंसी हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हेडक्वार्टर और आरओ कैडर की 21 वैकेंसी हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जो कि जेएनवी कैडर यानी ये पोस्टिंग विद्यालय में होगी, इसकी 360 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 128 वैकेंसी हैं। लैब अटेंडेंट की टोटल 161 वैकेंसी हैं। मैस हेल्पर की 442 वैकेंसी हैं और एमटीएस की टोटल 19 वैकेंसी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए पे लेवल 7 की जॉब होने वाली है। 35 साल एज लिमिट मांगी गई है। बीएससी होना चाहिए आपका नर्सिंग में, और या फिर आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और साथ ही रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका जो है नर्स और नर्स मिडवाइफ में, और 2.5 यानी 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें, लेवल 6 की जॉब होने वाली है। 23 से 33 साल एज लिमिट मांगी गई है। 3 साल का एक्सपीरियंस, साथ ही ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट की बात करें तो केवल बीकॉम मांगा गया है। एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। बात करें जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, लेवल 6 की जॉब होने वाली है। एज लिमिट 32 साल रखी गई है। इसके लिए आपको जो है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, इंग्लिश और साथ में हिंदी भी। यानी अगर आपका मास्टर्स हिंदी में हो तो बीए में इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, और यदि आपका मास्टर्स इंग्लिश में है तो बीए जो है इलेक्टिव या कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हिंदी होना चाहिए। बात करें लीगल असिस्टेंट की, लेवल 6 की जॉब होने वाली है। 23 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। डिग्री होनी चाहिए आपके पास एलएलबी की, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बात करें स्टेनोग्राफर की, लेवल 4 की जॉब होने वाली है। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन 12th पास होना चाहिए, साथ ही आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, पोस्ट कोड 7, ये 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। लेवल 4 की जॉब होने वाली है। बीसीए या फिर आपका बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो तब भी मान्य है। कैटरिंग सुपरवाइज़र की बात करें, लेवल 4 की वैकेंसी है। टोटल एज लिमिट की बात करें तो 35 साल एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास होटल मैनेजमेंट में, या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होने चाहिए कैटरिंग का, साथ में उसका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें तो ये हेडक्वार्टर और आरओ कैडर की, इसमें 18 से 27 साल एज लिमिट मांगी गई है, और आपका जो है 12th पास होना चाहिए, साथ ही आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट जो जेएनवी कैडर है, इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। बात करें इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की, लेवल 2 की जॉब है। 18 से 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए। 10th पास आपका मांगा गया है, साथ ही आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लैब अटेंडेंट लेवल 1 की जॉब होने वाली है। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है।
10th पास केवल इसमें होना चाहिए। साथ में आपके पास जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा भी होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक का। और यदि आपके पास 12th है साइंस के साथ तो भी आप एलिजिबल हैं। मेस हेल्पर की बात करें, लेवल 1 की जॉब है, 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए यानी 10th पास होना चाहिए, और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने। और आपको जो है स्किल टेस्ट भी पास करना पड़ेगा एनवीएस, जो कि खुद से कराएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात करें, ये केवल 10th बेस्ड जॉब है, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एससी के एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और जो है मेंस हेल्पर के लिए जो है इसमें अलग से इन्होंने दिया हुआ है। और फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ हेडक्वार्टर और आरओ कैडर के लिए 5 साल जो कि एम्प्लॉयज़ होंगे एनवीएस के या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, उनको भी इसमें जो है छूट दी जाएगी। और जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी 3 साल कंटिन्यू सर्विस हो चुकी है, उनको जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम सेंटर होंगे इसके, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लगभग सबका अपनी अपनी सिटी में एग्ज़ाम होगा, अपनी सिटी में या सिटी के आसपास। सिलेबस की बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होंगी, और जो है सब्जेक्ट नॉलेज टोटल 120 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 15 नंबर की रीजनिंग आने वाली है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, साथ ही लैंग्वेज 15-15 नंबर दोनों हिंदी इंग्लिश, और कंप्यूटर की नॉलेज, साथ ही जनरल अवेयरनेस, और जो कि मेन जो कि इसका सब्जेक्ट जो कि डोमेन नॉलेज से रिलेटेड ऑफिस प्रोसीजर, मतलब जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसका 50 नंबर का टेस्ट होगा। ऑडिट असिस्टेंट में रीजनिंग 20 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का, लैंग्वेज टेस्ट जो कि इसमें 10-10 नंबर दोनों ही जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और करंट अफेयर्स 20 नंबर का, और सब्जेक्ट नॉलेज जो कि अकाउंट से रिलेटेड है वो 40 नंबर का होने वाला है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन में भी ट्रांसलेशन होगा आपका इंग्लिश से हिंदी 25, हिंदी से इंग्लिश 25, और मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर 20 नंबर का, और सब्जेक्ट नॉलेज जो है 20 नंबर का होने वाला है। सबका एक एक बताने से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं बस खाली स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जो है वीडियो पॉज करके देख सकते हैं जो भी आपका जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये स्टेनोग्राफर का सिलेबस दिया हुआ है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का है, और ये है कैटरिंग सुपरवाइज़र का। ये जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस है, इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट भी होगा, और ये आपका जो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का सिलेबस, और ये है लैब अटेंडेंट का सिलेबस, और ये है मेस हेल्पर का सिलेबस, और ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का सिलेबस है जो कि जनरल कंपटीशन वाला ही सिलेबस दिया हुआ है। यदि आप इच्छुक हैं तो इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स को छोड़ के बाकी सभी के लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। स्टाफ नर्स की फ़ीस 1500 रुपये रखी गई है। 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग होने वाली है। पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।